नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा से श्री रामचरितमानस की शोभा यात्रा व मंगल कलश यात्रा फुलवरिया स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ होकर विविध स्थानों से होते हुए बड़े धूमधाम से बैंड बाजे मधुर भक्ति धुन से अपार जन समूह में सम्मिलित माताएं बहनें गणमान्य भक्तजन उत्साह के साथ चले। विविध स्थानों पर भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण श्रीफल भेंट कर स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त किया गया। शोभा यात्रा चलते हुए कथा स्थल सिद्धि विनायक लान पहुंची। समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा पोथी जी का पूजन कर आरती संपन्न हुई। श्री राम कथा के बारे में हमने कुछ आयोजकों से बात किया। आइए सुनते हैं कथा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसका क्या कार्यक्रम है और कब तक चलना है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को ऋषि सेवा समिति गोरखपुर की ओर से सादर प्रणाम, सादर अभिवादन, सादर वंदन। आज का जो कार्यक्रम है यह आज नहीं 29 वर्षों से इस गोरखपुर में पूज्य राघव ऋषि जी द्वारा यह कथा निःशुल्क की जा रही है। कथा के हेतु एक भी रुपया परम पूज्य महाराज जी किसी भी समिति से नहीं लेते हैं। प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद गोरखपुर में यह पहली श्री राम कथा सिद्ध विनायक लान में ऋषि सेवा समिति गोरखपुर के द्वारा ये आयोजित की जा रही है। मेरा आप सभी के माध्यम से गोरखपुर के समस्त धर्म प्रेमी जनमानस से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि वह इस कथा में आएँ और पुण्य के भागी बनकर इस कथा श्रवण कर लाभ उठाएँ। कब से शुरू हो रहा है? कथा आज से शुरू हो रही है। इसका जो समय है वो शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक है। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं, पधारे हैं? परम पूज्य महाराज जी का निवास स्थान काशी है। काशी जो देवभूमि रही है वहाँ से परम पूज्य महाराज जी आते हैं और परम पूज्य महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्राट हैं, ख्याति प्राप्त सिद्ध वक्ता हैं और सिद्ध विद्या के सिद्ध संत हैं। तो जिस किसी भी भाई बंधु को ज्योतिष के बारे में या अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी लेना हो, वह गुरुदेव के पास आकर अपनी जन्म कुंडली जमा करके अपने भविष्य के बारे में, अपने कुंडली के बारे में, अपने ग्रह के बारे में वह निःशुल्क परामर्श ले सकता है। इसकी जानकारी शीघ्र ही हम अनाउंस करके बताएंगे। क्या नाम पड़ेगा? तो चलेगा। मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है। मैं ऋषि सेवा समिति में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मनोनीत हूँ और हमारे साथ आप श्री बीएन द्विवेदी जी हैं। ऋषि सेवा समिति गोरखपुर का मैं प्रथम कोषाध्यक्ष प्रथम हूँ, बीएन द्विवेदी। ये कथा विगत 9 दिन तक चलेगी। श्री राम कथा है। आज कलश यात्रा समाप्त हुआ। शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कथा का शुभारंभ होगा और श्री विद्या हम लोग श्री लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं जो 12 तारीख की सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगी। शोभा यात्रा था, कहाँ से माताएं आई हुई थी, शामिल हुई इसमें? आज के शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न मोहल्लों से महिलाएं आई थीं और शोभा यात्रा शिव मंदिर फुलवरिया से शुरू हुआ और आकर के उसका समापन जो है सिद्ध विनायक लान में हुआ। और परम पूज्य गुरु जी राघव ऋषि जी काशी से आए हुए हैं और ये जो है सनातन धर्म के प्रचार के लिए आज से नहीं विगत 50 सालों से लगे हुए हैं। 29 वर्ष हो गया, ये 29वां वर्ष चल रहा है कि गोरखपुर में ये कथा हो रही है और जन सहयोग हम लोगों को मिल रहा है कि कथा बहुत ही शानदार तरीके से होती है। हर क्षेत्र से, हर जगह से लोग आते हैं और हमारे गुरुदेव जी गोरखपुर में 6 जगह कथा करते हैं और उसके बाद विदेशों में भी इनकी कथा चलती है और विभिन्न प्रदेशों में ऋषि सेवा समिति चल रही है।
अच्छा, क्या सनातन धर्म के जन जागरण के लिए मुख्य उद्देश्य है इसका कथा का? सनातन धर्म के जन जागरण के लिए बच्चों में ये विभिन्न प्रकार के संस्कार को बताते हैं। जैसे किसी को विद्या प्राप्त करना है तो उसको जो है गणेश जी का जो है मंत्र बताते हैं। चंद्रमा किसी का कमज़ोर है तो उसके लिए मंत्र बताते हैं। गुरु जी जो है किसी को बुला करके जो है ये नहीं कहते हैं कि जो है आप फला पंडित से ये यज्ञ करा लीजिए, ये आपको खुद मंत्र बताएंगे और आप स्वयं करें। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता और आप जन्म पत्रिका, कुंडली, अपना भविष्य आप किस लाइन में जाना चाहते हैं ज्योतिषी द्वारा ये बताते हैं। आप इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शुक्ला, ऋषि सेवा समिति में मैं मीडिया प्रभारी हूँ।